हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने पोस्ट डाली थी अपनी एक नई कहानी का, जिसका नाम है जुनूने इश्क। ये कहानी कैसी है, इस कहानी का प्लॉट क्या है, ये आपको जल्द ही पता चलेगा और जल्द ही ये कहानी हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाली है। चलिए हम शुरू करते हैं आज के भाग को। इबादत के पिछले भाग में हमने क्या देखा था, ये आप जाकर पिछले भाग में ही सुनिए। हम शुरू करेंगे आज के भाग को। आज के भाग को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक शायरी इस तरीके से है कि हम तुम्हें याद तब आते हैं जब करने को हो ना कुछ भी और कहते हो मोहब्बत है हमसे, मतलब कुछ भी। कैसी लगी बताइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज के भाग को। अनिका राधिका से बातें करने के बाद, राधिका को वो प्रॉमिस करने के बाद जो अनिका है वो अपने घर पर आ जाती है। अनिका अपने कमरे में बैठी हुई थी। रात हो चुकी थी। अनिका के रूम्स की लाइट ऑफ थी। अनिका अपने बेड पर बैठी हुई थी और थोड़ी लीन डाउन थी। मीन्स वो झुकी हुई थी थोड़ी। वो अपने माइंड में कुछ सोच रही थी। उसने अपने हाथों को इंटरलॉक किया हुआ था। उसके फिंगर एक दूसरे में उलझे हुए थे, चेहरा झुका हुआ। अनिका के माइंड में दो चीज़ें चल रही थी। एक, अनु की कही बात कि वो राधिका से प्यार करती है, क्या ये बात सच है? और दूसरा कि वो प्यार नहीं करती। राधिका और वो एक दोस्त हैं, दोस्त से काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। ये दो चीज़ें जो थी वो अनिका के माइंड में चल रही थी। अनिका खुद के लिए तो श्योर थी, पर जो ये फील कर रही थी, ये इमोशन क्या थे। अनिका अपने रूम पर बैठी हुई थी। वो वहाँ से उठती है और अपने रूम में टहलने लगती है। कुछ देर टहलने के बाद जो अनिका है वो फिर से आकर अपने बेड पर बैठती है, सेम पोजीशन में जैसे वो पहले बैठी हुई थी। वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। जैसे ही वो अपनी आंखों को बंद करती है तो उसके सामने उसने राधिका के साथ जो भी पल बिताए हुए थे वो सारे पल आने लगते हैं, एक फिल्म की तरह। अनिका जब भी अपनी इमेजिनेशन में राधिका को देखती थी, राधिका का वो स्माइल किया हुआ फेस, अनिका के फेस पर ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती थी। थोड़ा सोचने के बाद जो अनिका है उसके फेस पर एक स्माइल आती है। उसकी हार्ट बीट एक पल के लिए फास्ट होती है। अनिका खुद से कहती है कि अगर उसे राधिका से प्यार भी है तो ये ऐसी फीलिंग है जो कि बहुत ज़्यादा प्योर है। एंड जिस पर्सन से मुझे प्यार है, अगर है तो वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और वो इसे डिज़र्व करता है। अगर मुझे राधिका से प्यार है तो मैं श्योर हूँ कि मुझे एक अच्छे पर्सन से, जो उसके काबिल है, उससे प्यार है। मुझे इस पर कभी रिग्रेट नहीं होगा। सेकंड चीज़, अगर ये हमारा रिश्ता या जो फीलिंग है ये केवल एक दोस्ती की है तो मैं तब भी श्योर हूँ कि ये दोस्ती मुझे एक ऐसे पर्सन से है जो पर्सन मुझे कभी लीव नहीं करेगा। राधिका ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ रही थी और दोनों चीज़ों में ये श्योर थी कि जिस पर्सन के लिए वो इतना सोच रही है वो पर्सन उस चीज़ को डिज़र्व करता है। वो जो भी फील कर रही है राधिका के लिए वो गलत नहीं है, इतना अनिका सोचती है। अनिका जवाब के काफ़ी करीब थी। उसका दिल बता रहा था कि अनु ने जो कहा वो सच है। अनिका मानने को तैयार तो थी, पर माइंड में एक थॉट फिर आता था और अनिका उस ख्याल को साइड कर देती थी।
पर अनिका इस बार काफ़ी करीब थी अपने दिल की फीलिंग को समझकर। राधिका के लिए क्या फील करती है, इन सारी चीज़ों को समझकर अनिका के फेस पर स्माइल थी। उसे किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं था। वहीं दूसरी तरफ राधिका, अनिका के चले जाने के बाद राधिका भी अपने रूम पे आती है। राधिका के हाथ में अनिका का दिया हुआ टेडी था और वो चॉकलेट था। राधिका उस चॉकलेट को टेबल पर रखती है और उस टेडी को देखती है। वैसे तो राधिका को टेडीज पसंद नहीं थे और ना ही वो टेडियों के साथ खेला करते थे, बट ये अनिका ने दिया था उसे और काफ़ी प्यार से और होप के साथ अनिका लाई हुई थी राधिका के लिए। इसलिए राधिका उस टेडी की तरफ काफ़ी अच्छे से लाइक एक्साइटमेंट और खुशी, ऐसे इमोशंस के साथ वो उस टेडी की तरफ देख रही थी। उस टेडी में एक हार्ट का शेप था और उस पर लिखा हुआ था सॉरी। राधिका उसे देखती है और उसे इस बात का तो प्राउड था कि अनिका उसके लिए कोई फालतू चीज़ नहीं है। उसकी इम्पोर्टेंस है अनिका के लाइफ में। और अनिका ने जब राधिका को वो प्रॉमिस किया तब राधिका को चीज़ें समझ में आ चुकी थी कि वो अनिका के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है, जिसे शायद हो सके अनिका खोना नहीं चाहती थी। राधिका चीज़ें याद करती है, उस स्टडी की तरफ देखती है, फिर वो कहती है कि कितना क्यूट है अनिका आपकी तरह। आप क्यों मुझे इतना पसंद आ रही हैं मुझे नहीं पता। आपके किए गए हर एक एक्शन मुझे इतने अच्छे क्यों लगते हैं। आपकी बचपने वाली हरकतें और वो मुझे टीज़ करना, क्योंकि राधिका इतनी भी पागल नहीं थी कि वो समझ ना पाए। कहती है राधिका कि आपका वो मुझे टीज़ करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं इसे मना नहीं करती, बस मैं फील करती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। राधिका, आप एक ऐसी पर्सन है मेरे लाइफ में जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, और जब से मेरी लाइफ में वो आप आई हैं तब से मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो सकती है। मैं किसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो सकती हूँ सिवाय अपने पेरेंट्स के, मुझे आपके आने के बाद पता चला। अनिका, मैं आपका थैंक्स करती हूँ। ये सारी बातें जो राधिका थी वो खुद से कह रही थी उस टेडी को देखते हुए। शायद उस टेडी से बजाय टेडी के स्थान पर वो अनिका से ये सारी बातें कहना चाहती थी, बट वो अनिका को नहीं कहती। दोनों की सेम हालत थी। जो राधिका है वो उस टेडी के चीक्स को थोड़ा पुल करती है और थोड़ी देर तक उस टेडी के साथ खेलने के बाद उसे अपने बेड पर रख देती है। इसके बाद जो राधिका है वो टेबल पे पड़ी जो चॉकलेट्स थी उनकी तरफ देखती है। फिर वो आती है वहाँ पर, उसे कोई खाने की उसे मन नहीं कर रहा था खाने का, इसलिए वो उस चॉकलेट को जाकर रख देती है फ्रिज में। फिर आती है अपने रूम पर और अपनी डायरी को लेकर बैठ जाती है। आज राधिका लिखने से पहले उस डायरी के पन्नों पर उसने अनिका के लिए जो भी लिखा था जब से इन लोगों की मुलाकात हुई थी, राधिका उस पेजेस को पढ़ रही थी। चीज़ों को वो फिर से रिकॉल कर रही थी जैसा अनिका ने अभी किया था। अनिका वो आदत तो नहीं थी कि वो लिखे, पर उसने इतना अच्छे से राधिका को ऑब्जर्व किया हुआ था और इनके सारे मोमेंट, सारे पल अनिका के माइंड में एक फिल्म की तरह ही थे, एक वीडियो की तरह ही सेव थे। और ये एक ऐसी फाइल थी जिस फाइल को अनिका चाह कर भी डिलीट नहीं कर सकती थी। वो कहते हैं कि मोबाइल में जितने भी तस्वीरें हों, जितने भी वीडियोस हों,
उन्हें एक पल के लिए डिलीट किया जा सकता है, पर दिल से जुड़े रिश्तों के तस्वीरें, माइंड में उनके ख्याल, उनके साथ बिताया हुआ लम्हा, उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। अनिका लिखती नहीं थी, ना ही वीडियो बनाती थी, बट सारी चीज़ें अनिका के माइंड में थी। वही राधिका लिख लिया करती थी। ऐसा नहीं था कि राधिका को सारी चीज़ें याद नहीं थी, बट लिखना राधिका की हॉबी थी, इसलिए वो लिख लिया करते थे। राधिका इन सारी चीज़ों को पढ़ रही थी। उन पन्नों पर अनिका की बचपने वाली हरकतें और जो भी अभी तक हुआ था वो सब लिखा हुआ था। राधिका उन्हें पढ़ती है और इसे पढ़ते पढ़ते कब 45 मिनट से ज़्यादा हो जाते हैं उसे भी पता नहीं चलता। घड़ी की तरफ राधिका का एक रुख जाता है और उसे टाइम का होश आता है। फिर उसे ख्याल आता है कि एक बार वो कुछ लिख ले, इसके बाद वो अपनी पढ़ाई में आ जाएगी, यानी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगी डेली रूटीन के हिसाब से। इसलिए वो उठाती है अपना पेन और फिर से उस पर लिखने लगती है आज की बातें। डायरी में सारी चीज़ें लिखने के बाद जो राधिका है एट लास्ट लिखती है कि अनिका के लिए, अनिका यू आर द बेस्ट, यू आर मोस्ट लवेबल पर्सन। इतना राधिका ने लिखा ही था, तब तक राधिका के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। राधिका उस नंबर को देखती है और स्माइल करती है। ये कॉल राधिका के दोस्त का था। राधिका को अपने पापा की जॉब के चलते शहर तो चेंज करने पड़ते थे, पर उसकी एक अच्छी फ्रेंड थी जहाँ पर वो इसके पहले रहा करती थी, वहाँ पर बनी हुई थी। तो उसी फ्रेंड का जो कॉल है वो राधिका को आया हुआ था। राधिका कॉल पिक करती है। राधिका के कॉल पिक करने के बाद जो सामने से पर्सन था वो कहता है, यार तू तो भूल ही गई, शहर क्या बदला, लगता है हमें भी भूल गई आप। राधिका कहती है कि ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर वो पर्सन कहता है कि कैसी बात है तब मैडम, आपने हमें एक भी बार याद किया? जब से आप यहाँ से गई हैं एक कॉल तक करना आप पे ज़रूरी नहीं समझा। इसका मतलब मैं क्या समझूं कि आप हमें भूल चुकी हैं? राधिका स्माइल करती है और कहती है कि ऐसा नहीं है यार। तो वो कहती है कि तब कैसा है? राधिका कहती है कि तुम ऐसी चीज़ नहीं हो जिसे भुलाया जा सके। तुम्हारी हरकतें मैं कभी नहीं भुला सकती, मैंने तुम्हें बताया था ना। तो वो पर्सन कहता है कि हाँ हाँ देवी पता है, बट इंसान को एक कॉल करना आना चाहिए। जब एक कॉल आता है तो इंसान को पता चलता है कि सामने वाला पर्सन उसे मिस कर रहा है, उसे याद कर रहा है। ओ हाँ मैं भूल गई थी, वो आप पढ़ाकू है ना? क्या पता आपने डायरी में लिखा हो और मुझे कॉल करना ही भूल गई हो। राधिका कहती है वो मैं करने ही वाली थी। तो वो पर्सन कहता है कि कब? मेरी मृत्यु के बाद माथे आपका कॉल आता? राधिका चुप कर जा, हो गया तेरा? तो वो पर्सन कहता है हाँ। राधिका बोलती है कि नाम तो तेरा खुशी है, पर हमेशा मौत तो जुबान में रहती है। हर टाइम पे मरना मरना, ये क्या बात होती है? जी हाँ, जिस पर्सन का राधिका को कॉल आया था उसका नाम था खुशी। खुशी बोलती है कि ज़िंदगी में इतने गम हैं तो मरना ही सही होगा, जी कर क्या करना। राधिका कहती है फिर से शुरू मत हो जाइयो। तो खुशी कहती है हाँ जी। इसके बाद राधिका पूछती है कि कैसी है तू? खुशी कहती है कि ये बात आपको अब याद आई है? राधिका कहती है हो गया ना इस पर डिस्कशन, अब बता ना कैसी है तू? तो खुशी कहती है कि बहुत अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? तो राधिका कहती है कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। खुशी कहती है और घर पर सब ठीक? तो राधिका कहती है कि हाँ जी सब ठीक, आप बताइए। तो खुशी कहती है हाँ हमारे यहाँ पर भी सब ठीक है। इसके बाद खुशी पूछती है कि कोई नई दोस्त बनी तुम्हारी? तो
राधिका कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं, पर हाँ। और वो बताती है अनिका के बारे में खुशी को। खुशी जब अनिका की बातें सुनती है, लाइक अनिका के बारे में जो भी राधिका ने बताया हुआ था, ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो खुशी है वो कहती है कि वाह यार, कितनी सही बंदी है यार ये तो। राधिका कहती है कि हाँ, बस मस्ती खोर है थोड़ी, मस्ती बहुत ज़्यादा करती है, एकदम तेरी तरह। तो खुशी कहती है तब तो ये हमारे टीम की है। राधिका कहती है कि हाँ। खुशी कहती है कि मुझे भी मिलना है यार इस पर्सन से, इतने एफर्ट्स, और वो भी तुझ जैसे इंसान को मनाने के लिए। तो राधिका कहती है मुझ में कोई ख़राबी नहीं है। तो खुशी कहती है कि हाँ माते, आप एकदम परफेक्ट हैं, वैसे मुझे भी मिलना है। आपने अभी नाम बताया क्या? तो राधिका कहती है अनिका। तो खुशी कहती है हाँ अनिका, मुझे भी मिलना है यार। तो राधिका कहती है ये तो पॉसिबल नहीं है। खुशी कहती है हाँ है तो पॉसिबल, अगर मैं वहाँ पर आऊँ तो। राधिका कहती है क्या? खुशी कहती है हाँ, अगर मैं वहाँ पर आऊँ तो मैं मिल सकती हूँ। तो राधिका कहती है कि क्या तू आने वाली है? तो खुशी कहती है कि हाँ यार, काफ़ी दिन हो गए, तुझे देखने का भी मन कर रहा है और गले लगाने का भी। तो राधिका कहती है ठीक है, तो बता कब आ रही है? खुशी कहती है कि अभी नहीं, पर आऊँगी। फिर खुशी कहती है कि अब बता कर क्या रही थी? तो राधिका कहती है कि कुछ नहीं, बस डायरी पर कुछ लिख रही थी। खुशी कहती है कि अच्छा, डायरी वाला तेरा नहीं गया अभी तक? तो राधिका कहती है कि हाँ। तो भी कहाँ चेंज हुई है, सेम लैंग्वेज, सेम टोन। तो खुशी कहती है कि ये अपन का स्टाइल है और अपन इसे कभी चेंज नहीं करेगा, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, इधर की उधर हो जाए। तो राधिका कहती है हाँ। इसके बाद खुशी कहती है कि चल अब मैं रखती हूँ, मुझे कोई काम है। तो जो राधिका है कहती है ओके, ख्याल रखना। तो खुशी कहती है हाँ जी, आप भी रखिएगा। इतना बातें करने के बाद इन लोगों की जो कॉल है वो एंड होती है। इसके बाद राधिका अपनी पढ़ाई में आ जाती है और यहाँ अनिका भी अपने कामों में आ जाती है। एक सुकून अनिका के फेस पर था और वो स्माइल कर रही थी, क्योंकि जो भी वो फील करती थी वो एक प्योर इमोशन है, और जिस पर्सन के लिए फील करती थी वो पर्सन उसे डिज़र्व करता था। इस बात का अनिका को प्राउड था। बट कामों में दखल देती हुई अनु का फ़ोन आ जाता है यहाँ पर अनिका को। अनिका देखती है कॉल स्क्रीन पर अनु का नंबर फ्लैश बैक होता है। वो कॉल पिक करती है। अनु कहती है कि क्या हो रहा है? तो अनिका कहती है कुछ नहीं, जस्ट काम कर रहे हो। तो अनु कहती है कि कुछ सोचा जो मैंने तुझे कहा था? अनिका कहती है कि किस बारे में? तो अनु कहती है कि भाभी के बारे में। अनिका अपना सर पकड़ लेती है और कहती है तुझे इसके सिवा कुछ नहीं आता क्या? भाभी, ये क्या होता है यार? तो अनु कहती है कि सही तो बोला यार मैंने। तो अनिका कहती है कि हाँ हाँ, वो है तेरी भाभी, मुझे उससे प्यार हो गया है, मुझे अभी ही पता चला अपनी फीलिंग के बारे में। अनु कहती है सच में? तो अनिका कहती है नहीं यार, तो इतना खुश क्यों हो रही है? तो अनु कहती है कि मुझे भाभी मिल जाएंगे, मैं खुश नहीं हूँ। तो अनिका कहती है कि बस कर यार, वैसे मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अपनी फीलिंग को लेकर, और ये चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं। तो अनु कहती है कि अच्छा, कहाँ तक बात चली तेरी, मतलब कहाँ तक सोचा तूने? तो अनिका कहती है कि कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना श्योर हूँ कि जो फील करती हूँ वो सच है, बट क्या फील करती हूँ, दोस्त हैं या फिर दोस्त से ऊपर, बस इसका कन्फर्म नहीं हो पा रहा मुझे। तनु कहती है टाइम लगेगा पर हो जाएगा, चिंता मत करियो। बट ये बात सच है। तो राधिका के लिए बहुत कुछ फील करती है। अनिका कहती है कि हाँ बट क्या करूँ,
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद अनिका चीज़ें बताती है कि आज राधिका गुस्से में थी, उसने कैसे उसे मनाया। तो अनिका कहती है, अनिका की बातें सुनकर जानू कहती है, सही है यार, अब तो तू चेंज भी हो गई। तो अनिका कहती है कि नहीं। अनु कहती है अब अपने आप को एक्सेप्ट कर और अपनी फीलिंग को, और जल्द बता मुझे मिठाई चाहिए अपनी। तो अनिका स्माइल करती है और कहती है खा लेना, वैसे भी तो बुक्कड़ है। तो अनु कहती है हाँ यार। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले भाग में। ये कहानी कैसी लग रही है ये बताइएगा, और ये भाग कैसा रहा ये भी बताइएगा। जिन्होंने इश्क जल्दी आएगी यूट्यूब पर। तब तक के लिए बाय, और आप सभी का धन्यवाद।